वो कुल धन्य हो जाता है, जिस कुल में ऐसे भक्त पैदा होते हैं जो चातुर्य मास का जो व्रत करें। तो इस व्रत को बहुत बड़ा व्रत बताया गया है और इसमें कुछ चीज़ें भी छोड़ने की बात कही गई है। वो एक एक करके मैं वो सब बातें आपके बीच में मैं रख देता हूँ। तो कहा गया चातुर्मास में जो लोग भोर में जल्दी से जाग करके सूर्य उदित होने के बाद बिस्तर पर नहीं रहते, ऐसे लोगों को 1000 वर्ष तक विष्णु लोक में उनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने की इतनी बड़ी महिमा है। हम ये बातें बोलते हैं तो लोगों को तो लगता है कि ये लोग पागल हो गए हैं। हम पागल नहीं हुए हैं, उनके महात्म्य का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि तावत वर्ष सहस्राणि विष्णु लोके महीयते यावंत च मुहूर्तानि उदितो जित भास करे। सूर्य उदित होने से पहले जो लोग बिस्तर छोड़ करके स्नान करते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष की महिमा 1000 वर्ष तक विष्णु लोक में गाई जाती है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है, यह वर्णन किया गया है। तो यह चातुर्मास में आप सूर्योदय होने से पहले स्नान करें और तब ही यह व्रत अपने आप में पूरा हो पाएगा। जो मनुष्य चातुर्मास में चावल नहीं खाते, यव यानी जौ नहीं खाते तथा गेहूं का त्याग कर देते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया। बड़ा अच्छा श्लोक है और इसमें कहा गया धन धान्य समायुक्तो बहुपुत्रस्य जायेगा। कहा गया है कि जो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो उनको बहुत बड़ा कई अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। विशेषकर चातुर्मास में जो लोग तुलसी, तिल और कुसा के द्वारा अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, उन्हें उस तर्पण का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में तिल, कुसा और तुलसी, इन तीनों की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। भगवान के शयन हो जाने पर जो लोग दिन में 3 बार तर्पण करते हैं, उनके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। जो चातुर्मास में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, उनके खानदान में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा भगवान शंकर देवर्षि नारद जी को ये बात बोलते हैं। जो लोग भगवान विष्णु के समक्ष एक भी वेद की ऋचा या स्तुति या कीर्तन करते हैं, शब्दों में उस पुण्य को बताया नहीं जा सकता। पदम्बा पदर्दम्बा ऋषिशाकृस्ता तथा जो चातुर्मास में एक कदम चल के, आधा कदम चलकर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर के पहुंचते हैं, सभी देवता किसी न किसी रूप से उस स्त्री पुरुष को दर्शन देने के लिए धरती पर उतर के आ जाते हैं। चातुर्मास में प्राण प्रतिष्ठित देवालयों के दर्शन करने की इतनी बड़ी महिमा है, ऐसा वर्णन किया गया। जो लोग चातुर्य मास में संयमित होकर के जीवन जीते हैं, देवताओं के द्वारा वह लोग पूजे जाते हैं। चातुर्मास में जो लोग दही, दूध, मट्ठा, गुड़ तथा सब्जियों का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों की वृद्धावस्था नहीं बिगड़ती, उनको बुढ़ापे में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। श्लोक बोले देता हूँ। दधि दुग्धम तथा तक्रम गुड़म साकम तथैव चः वर्जनादेव वो विप्रा मुक्त भागी न संशया। ऐसे लोग मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पाते। एक बार सुन लीजिएगा, दही बहुत अच्छी चीज़ है, दूध बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन चातुर्य मास में इन चीज़ों को छोड़ने के लिए इसलिए कहा गया है कि ऐसी ये अद्भुत अमृत जैसी चीज़ हैं, क्या इनको छोड़ करके भी तुम अपने ऊपर कंट्रोल, संयम आप रख सकते हैं? तो ये वर्णन किया गया है। तत्पश्चात जो मनुष्य आंवला से स्नान करते हैं पूरा 4 महीना, वो बहुत बड़े पुण्य को प्राप्त होते हैं। अपनी बाल्टी में आंवले का रस डालें। धात्री फलम पापरम प्रबदंती मनुष्यणा त्रिलोक्यतारणार्थम निर्मिता ब्रह्मणः पुरः। कहा गया है, मनीषी पुरुष कहते हैं आंवला संपूर्ण पापों को समाप्त करता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में शराब पी है, मदिरा पी है और फिर उसने उस शराब को छोड़ दिया और वह अपने मुख में आंवला का फल रखता है, तो वह इतना ही पवित्र हो जाता है जितना कि अग्नि में जौ और घी डालने से अग्नि जितनी पवित्र पाई जाती है, मानी जाती है, उस व्यक्ति का मुख भी उतना पवित्र हो जाता है। आंवले की इतनी बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी ने भी इसके बारे में बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। जो मनुष्य मौन होकर के चातुर्मास में संध्या और भोजन करते हैं, बैकुंठ में वो 4 मनवंतर तक वह रहते हैं। चतुरो वार्षिकान वासई मणस्तम समाचरेत सवै विष्णुपुरम गच्छेद ब्रह्माहम च तदंतरम।
मौन रहने की इतनी बड़ी महिमा। मौन भोजी नरो यस्तु कदाचिन नवास बता। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मौन ही रहना चाहिए, एक भोजन करते समय और एक भजन करते समय। जो भोजन के समय में पूरा 4 महीना और भोजन के समय में, भजन के समय में जो बोलते नहीं है, ऐसे लोग सीधे स्वर्ग लोक के लिए अंत में प्रस्थान करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। और तत्पश्चात आप जो भी उपवास करते हैं तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वही चीज़ खाइए जिसका भोग भगवान को लगता है। एक बड़ी अच्छी सी बात कही गई है, आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसका भोग भगवान को नहीं लगता, तो ऐसी चीज़ें आपके उदर में जाते हुए राक्षसों को वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो उस चीज़ की जो अंदर की ताकत है, उसकी सात्विकता है, वो आपको नहीं लगती। इसलिए जो भी आप खा पी रहे हैं उसका भोग भगवान को ही पहले लगना चाहिए। मौन होकर भोजन करना एक उपवास का फल देता है। कितनी सुंदर बात कही है। उपवास करके जितने पुण्य कमाए जाते हैं, मौन रहकर भोजन करने से उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना अद्भुत वर्णन किया गया। मैं श्लोक भी बोले देता हूँ। 95 नंबर का श्लोक है। बड़ी अद्भुत बात कही गई। उपवास समम भोज्यम गेहम मौनेन नारद। भगवान शंकर कहते हैं जो मौन रह करके भोजन करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन उपवास करने का ही फल प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो भोजन करते समय मौन रहिए। थोड़ी देर 5-10 मिनट आपको लगती हैं, उतनी देर तक आप किसी को बात मत कीजिए, ऐसा वर्णन किया गया। जो श्रेष्ठ पुरुष 5 प्राणा आहुति मौन होकर के अग्नि में डालते हैं, उनके संपूर्ण पितृ कर्म पूरे हो जाते हैं, उनके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। जितनी भी बहनें मुझे सुन पा रही हैं, एक पात्र में अग्नि रख करके उसमें 5 आहुतियाँ डालें। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा कह करके 5 आहुति डाल दें। इसमें वर्णन किया गया है कि 21 पीढ़ियों तक के आपके संपूर्ण पितर प्रसन्न हो जाएंगे। देवता तो प्रसन्न होंगे ही, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। 2 पूड़ी थोड़ी सी खीर रोज बनाइए, पूरा का पूरा 4 महीना बनाइए और उसको आग के ऊपर डालकर पूर्वजों को प्रसन्न कीजिए और उन पूड़ियों को गौ माता को दे दीजिए। आप ये कहोगे महाराज आनंद हो गया है, आप हमें जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। देखो मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है, इस ग्रंथ का नाम है पद्म पुराण। जूम करके दिखाइए, ये पद्म पुराण है और इस पद्म पुराण के उत्तरखंड में से मैं चातुर्मास की महिमा का आपको वर्णन कर रहा हूँ। मेरी आंख में पट्टी बांध दीजिए तो अभी फटाफट बोलता जाऊंगा, लेकिन ग्रंथ इसलिए सामने रखे हूँ कि आपको इस बात का विश्वास हो कि महाराज जो कुछ कह रहा है वो पुराण में से प्रमाणित बात कर रहा है। इसलिए इस ग्रंथ को मैं सामने रखे हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा है